ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गालिब की इन दो पंक्तियों को बॉलीवुड का कोई और प्रेमी जोड़ा सच साबित नहीं करता जितना ये अमिताभ और रेखा के लिए सच है। अमिताभ जी और रेखा के लिए ये इश्क वाकई में आसान नहीं था। अमित जी और रेखा की मुलाकात हुई फिल्म दो अनजाने के सेट्स पे और इस मुलाकात को दोस्ती में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन गौर फरमाइए, अमिताभ बच्चन उस वक्त शादीशुदा थे। दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन इस दोस्ती को प्यार में बदलने में थोड़ा और वक्त लगा। ये वक्त आया फिल्म गंगा की सौगंध के दौरान। इस फिल्म का एक एक्टर रेखा का दीवाना हो गया था और रोज रेखा को परेशान किया करता था। अमिताभ ने एक फिल्मी हीरो की तरह उस विलन से रेखा को बचाया। उस वक्त ये बात काफी चर्चा में रही। इसी दौरान सुनने में आया था कि अमित जी और जया बच्चन के बीच दूरियां बढ़ रही थीं। आप नहीं समझेंगे। नहीं समझूंगा। अच्छा तो समझाइए। पर्दे पर भी लोगों को अमिताभ जया की जोड़ी से ज्यादा अमिताभ रेखा की जोड़ी पसंद आ रही थी। अमिताभ और रेखा ने इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और राम बलराम जैसी सुपर हिट्स में साथ अभिनय किया। दोनों ने अपने इस रिश्ते की खुल के कभी चर्चा नहीं की। रेखा ने अमित जी का कुछ इंटरव्यूज में जिक्र जरूर किया, लेकिन अमित जी ने कभी भी रेखा के बारे में बात नहीं की। अफवाहों को और आग मिली जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ आ पहुंची। देश में जैसे सनसनी ही मच गई। लेकिन बहुत जल्द अमित जी ने ये बात साफ कर दी कि वो जया बच्चन के ही साथ हैं और हमेशा उनकी पत्नी के साथ ही रहेंगे। लोगों का मानना है कि इसकी वजह थी जया और उनके दो बच्चे श्वेता और अभिषेक। इसी दौरान यश चोपड़ा ने एक सनसनीखेज कमाल करके दिखाया। अमित जी रेखा और जया को अपनी फिल्म सिलसिला में साथ कास्ट कर दिया। लोगों में तो मानो खलबली सी ही मच गई थी। लेकिन सिलसिला के सेट्स पर मुलाकात इस प्रेम कहानी का आखिरी अध्याय साबित हुआ। सोचने वाली बात है कि अगर अमित जी और रेखा की प्रेम कहानी का अंत कुछ अलग हुआ होता तो इस वक्त ये कहानी हम अमित जी और जया बच्चन के बारे में लिख रहे होते। अगले हफ्ते हम फिर चर्चा करेंगे इश्क के एक अलग नजारे के बारे में।